जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जी शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से ईशा अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं ये गुरुजी का जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। मैं अपना शुक्राना सत्संग राज अंकल की लीना आंटी जी के प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरुजी आज शरद की पूर्णिमा है और गुरुजी महाराज कहते हैं आज के दिन सारे देवी देवताएं हमारी बनाई सृष्टि को निहार रहे होते हैं। जो गुरुजी महाराज ने वो सृष्टि बनाई है, तो आज के दिन का किया हुआ शुक्राना सारे काम बनाता है और चमत्कार होने का भी चमत्कार होने के भी चांस बढ़ जाते हैं संगत जी। इसलिए हमें सत्संग करते समय संगत जी, गुरुजी महाराज कहते हैं हमें सत्संग करते समय बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि हमारे मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द ना जाने किसके जीवन पे कैसा असर डालता है और उसकी पूरी लाइफ को चेंज कर देता है। संगत जी, सबसे पहले तो मैं अपने गुरुजी की करुणा का शुक्राना करूँगी कि उन्होंने मुझे, मेरे पति अंकल जो मेरे से बात तक नहीं करते थे, उनका दिमाग इस तरीके से ब्लैक मैजिक में घुमा रखा था और उन्होंने उनकी बुद्धि को काफ़ी हद तक ठीक किया। इसलिए क्योंकि जो गुरुजी का स्वरूप है उसके आगे गुरुजी के चरण कमल भी है मेरे पास में, तो एक चरण कमल के आगे पहले तो एक दीवा तेल का और एक तुलसी जी का गुरुजी के स्वरूप के आगे लाती हूँ और एक दीवा अपने दरवाजे पे कमरे के पे। संगत जी, कभी कभी वो तो नहीं, रोज नहीं, और ब्लैक मैजिक जिसने भी किया है ना उसी पे जाता है। गुरुजी महाराज सिर्फ हम कहते हैं इसने कर दिया उसने कर दिया, संगत जी करने वाले तो करेंगे ही, वो रुकेंगे नहीं। लेकिन जब गुरुजी महाराज अपनी कृपा करते हैं ना, तो उनका किया हुआ उन्हीं पे ही बैक फायर होता है। संगत जी, ये गुरुजी महाराज अपने इतनी कृपा करते हैं, अपनी संगत पर इतनी कृपा करते हैं कि संगत अपनी जो उन्होंने संगत बनाई है ना, वो उनका परिवार है। गुरुजी महाराज कहते हैं तू मेरा परिवार है, मैं तेरे साथ गलत नहीं होने दूंगा और जिसने तेरे साथ गलत किया है उसे बख्शा नहीं जाएगा। संगत जी, सन 2017 से और सन लास्ट संगत जी जून 2024 तक मेरे पति अंकल की बुद्धि इस कदर भांती हुई थी, इस कदर कि वो जो इंसान था अगर कमरे में आए तो कहता था कि ये कैसे आंखें निकाल निकाल कर देख रही है। संगत जी, मैं बहुत सहन करती थी, मैं बहुत बर्दाश्त करती थी, क्योंकि मुझे पता था कि ये किसी ना किसी की चाल है, ये ऐसा है नहीं, इसको बनाया गया है। जब मैंने वो सब झेला
फिर मैंने अपने उन दिनों में ना ही व्रत, पूजा पाठ, मंदिर जाना, सुबह सुबह उठ जाती थी 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे, जब भी, और अपना रोज लोटा जल चढ़ाती थी। आएगा मेरा बाबा, बाबा भरोसा करती थी, पूर्ण भरोसा है मुझे अपने बाबा पर, मैंने हिम्मत नहीं हारी। जीत सिर्फ सच्चाई की हुई है संगत जी। मैं भी कह सकती हूँ बड़े गर्व से कि गुरुजी महाराज सच में सच्चे इंसानों का ही साथ देते हैं। झूठे के साथ दुनिया चलती है, सच्चे के साथ भगवान चलता है। वो 9 साल मैंने कैसे झेले, कितने खतरनाक टाइम से मैं गुजर कर आई हूँ। और आज जब मैं खाना बनाती हूँ, घर में सबसे पहले गैस पे पोछा लगाती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, फिर जल्दी से पोछा लगाती हूँ फर्श पर। और जब अपने गुरुजी महाराज का खाना बनाती हूँ, वो गुरुजी चाहे मेरे सुबह 7 बजे रहें या 8 बजे, सबसे पहले गुरुजी को देती हूँ नहाकर। क्यों? क्योंकि वो मेरे पति की बुद्धि को ठीक करते हैं। उससे उनको, गुरुजी को भूख नहीं है, गुरुजी सिर्फ हमारा संकट काटते हैं। वो तो हमारे भाव देखते हैं संगत जी, कितना कष्ट हमारा है। और हम जितनी लेट उनको खाना देंगे, जितनी लेट उनकी सेवा करेंगे, तो वो गुरुजी महाराज, जैसे बच्चे को भूख लगती है, ऐसे भगवान को भी तो भूख लगती है ना, उनका भी ध्यान रखना चाहिए। संगत जी, यहाँ मैं जो बोलूँगी, जो सत्य होगा वही बोलूँगी। मैं किसी के जीवन में झूठ, धोखा, फरेब नहीं डालूँगी, क्योंकि जो मुझ पे बीती है, बाबा ये ना जाने कितनी ऐसी हमारी आंटी होंगी जो इस लड़ाई से जूझ रही होंगी। और मेरे पति अंकल की बुद्धि को ठीक गुरुजी ने ही किया है। मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। उस करुणा का शुक्राना करती हूँ कि जो पति मेरा इतना ध्यान रखते हैं कि तूने चाय पी कि नहीं पी, तूने खाना खाया कि नहीं खाया। गुरुजी आपकी कृपा, आपकी करुणा बहुत बरसी। और वो दिन भी मैंने झेले जब पति मुझसे मुँह फेर कर जाता था, लेकिन उन दिनों में मैं मुँह नहीं लगती थी। मुझे पता है मैं बहस करूँगी तो लड़ाई बढ़नी है, इसलिए जब भी उनका दिमाग अपसेट होता था, मैं जब भी उनको बहुत खाना देती थी, सब कुछ करती थी, मैं अपना पूरा हक उनको उस तरीके से देती थी कि ये मेरे पति हैं, ना कि ये कि मेरा पति लड़ाई कर रहा है या उल्टा बोल रहा है। इस तरीके से मैंने कभी नहीं झेला। आज मेरे गुरुजी ने बहुत मेरी अरदास पूरी करी, बहुत मन्नतें ऐसी पूरी करी। उनका भी शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज का। गुरुजी महाराज ने मेरे रास्ते के कांटों को फूल बनाया संगत जी। जो मेरे ससुर अंकल थे, वो भी बहुत गुस्से वाले हैं। और वो जब भी इतने गुस्से में रहते थे तो कहते थे 1 रुपया नहीं दूंगा, 1 पैसा नहीं दूंगा। और संगत जी, वो बहुत, उनका माइंड गर्म रहता था। अगर उनको 1 मिनट भी चाहे लेट मिले तो वो बहुत हाई हो जाते। फिर मैंने दरवाजे पर दिया लगाया तो संगत जी, गुरुजी महाराज ने फिर मेरे ससुर अंकल जी हैं, उनका दिमाग बिल्कुल ऐसा कर दिया फूल के जैसा। तो मैंने गुरुजी महाराज से अरदास लगाई, गुरुजी महाराज ये कितना, और मतलब ये इतना कलेश ऐसा क्यों? फिर गुरुजी महाराज ने कहा, बेटा तेरे पितृ परेशान कर रहे हैं संगत जी। फिर मैंने अपने पितरों का दिया लगाया था बाहर चौखट पे, तो गुरुजी महाराज ने सबकी बुद्धि को ठीक किया, सारा ब्लैक मैजिक काटा, दिया काला हो जाता, सारा ब्लैक मैजिक उसी में बस में किया। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुजी का संगत जी। और 1 पैसा नहीं, और इतने हम लोग परेशान, तो पैसा तो संगत जी आज भी नहीं है, इतने झूठ बोले, लेकिन प्यार सबका गुरुजी दिलवा रहे हैं। देखिए हर समय चीज़ अच्छी लगती है, वो जब देंगे तो बेहतर नहीं, बेहतरीन देंगे। गुरुजी महाराज कहते हैं और की चाहिए पुत्र, कुछ नहीं चाहिए गुरुजी महाराज, आपका प्यार, आपका साथ चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। जब इंसान प्यार मिलेगा
तो सब कुछ मिल जाएगा उसको बाबा, सब मिल जाएगा। आपकी करुणा, आपकी कृपा इस बेटी पर, सारी संगत परिवार की बेटियों पर ऐसे ही बरसती रहे। जैसे आपने मेरे पति अंकल का दिमाग ठीक किया, मेरे बेटे का दिमाग ऐसा था संगत जी कि वो उल्टा बोलना, हरकतें करना, मारना। मेरा 9 साल का बेटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है संगत जी। तो मेरा बच्चा इतना अपसेट, उसका दिमाग, गुरुजी महाराज ने बताया उसकी बुद्धि को भाता गया है। इतना सा बच्चा किसी का क्या बिगाड़ा होगा। संगत जी, मैं कितनी कठिन समय से गुजर कर आई हूँ और मालिक ने मेरा हाथ थामा है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। मैं अपने बेटे के लिए सवेरे 108 बार ओम नमः शिवाय, सच्ची श्रद्धा साई ओम नमः शिवाय, गुरु श्रद्धा साई का मंत्र जाप करती हूँ और शिव महापुराण की पेज पढ़ती हूँ मेरे बेटे की। कहीं ना कहीं तो गुरुजी महाराज रक्षा कर रहे हैं। मैं अपनी बेटी के लिए दुर्गा चालीसा करती हूँ, अपने पति अंकल के लिए साई चालीसा का पाठ करती हूँ और घर में अपने चमत्कार देखने के लिए शिव चालीसा का पाठ करती हूँ। गुरुजी महाराज जपजी साहिब, सुखमणि साहिब का पाठ तो संगत जी मैं फोन में ही सुनती हूँ। मैं अपने गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करूँगी कि कभी सुन भी लेती हूँ, कभी रह भी जाता है संगत जी, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, बहुत सारा काम है। मेरे ऊपर निजी की भाग तोड़ ज़्यादा है काम की, और मैं अपने गुरुजी के सत्संग में मन लगा के कान में सुनती हूँ, लीड लगा कर। वो भी मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे ब्लेस की हुई है। अनंतम अनंतम शुक्राना है अपने बाबा का। गुरुजी महाराज इतने अच्छे, इतने प्यारे हैं, अपनी बेटियों को क्या नहीं देते। संगत जी, सब कुछ देते हैं, सब कुछ देते हैं, पर सही समय आने पर देते हैं, क्योंकि वो इतने प्यारे हैं। उनको वही समझ सकता है जिन्होंने उनका रस चखा हो। आज मैं अपने गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, हर एक चीज़ के लिए। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। गुरुजी महाराज गाय को रोटी गुड़ से देती हूँ, मैं उसके लिए भी शुक्राना 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 है। संगत जी, अब मैं अपनी मम्मी आंटी का शुक्राना सत्संग, मम्मी आंटी के साथ में जो आसपास में कलेश हो रहा था वो गुरुजी महाराज ने शांत किया, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। बहन आंटियों का दिमाग ठीक किया, उसके लिए भी शुक्राना। भाई अंकल को भी काम ब्लेस किया, उसके लिए भी शुक्राना। मेरे दोनों बच्चों की बुद्धि को ठीक किया, उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना है गुरुजी महाराज का, अंग संग रहने का शुक्राना, हाथ थामने का शुक्राना, सुख दुख में साथ देने का शुक्राना 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 गुरुजी। और जो अंकल जी आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करते हैं, उनको भी आप सब दे रहे हो, सब दोगे। उसकी भी ऐसे ही कृपा बरसे जैसे हम संगत परिवार को बरस रही है। और पूरे संगत परिवार को जय गुरुजी, बेटी का जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा साई ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा साई ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय देवी माँ, शुक्राना देवी माँ। जय हनुमान जी, जय सीताराम जी, शुक्राना भगवान। सारे दिव्य आत्मा नो अमृत वेले दी राम राम। मेरे गुरु पापा नो अमृत वेले दी राम राम। हरी संगत जी, मैं गुरुपा दी बेटी अमृतसर तो अमृत वेला शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरुपा दे चरणों च बैठ के शुक्राना पिताजी महाराज। जय गुरु जी महाराज। संगत जी, अज अमृत वेले का समा होया 5:21 AM और दिन है मंगलवार। जय हो बजरंगी, जय गुरुपा। और तरीक हैगी 7 अक्तूबर 2025।
जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। प्यारी संगत जी, गुरु का पवित्र मंत्र जाप करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। प्यारी संगत जी, कल पूर्णिमा सी और गुरु पा दी कल मेहर सी। गुरु पा ने बहुत आशीर्वाद दिता संगत जी। और संगत जी, गुरु पापा ने जाने कि कल खीर बनवाई। कल पूर्णिमा वाले दिन संगत जी मैं खीर बनाई और कल गुरु पापा का मुँह मिठा कराया सी, क्योंकि रजिस्ट्री करवाई सी। और गुरु पापा का मुँह तो मिठा करना बनता सी। एडा वड्डा सत्संग दिता उन्होंने। मेरे नाल करिश्मा कर रहे हैं। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। और प्यारी संगत जी, कल मैं सूजी और बेसन की पंजीरी बना के अपने बाद विचों खीर भी नाल ही बनाई सी। ओहदा रात नूं गुरु पापा नूं भोग लगाया, क्योंकि कल चंद्रमा दे नीचे रखनी सी ना। मैं अपनी लाइफ च पहली बार संगत जी चंद्रमा दियां किरणां च खीर रखी। मेरे हिसाब नाल 10 जां 10:30 बजे रखी होनी आ। 10 बजे रखी होगी, पता नहीं, हुण टाइम नहीं पता। और चुक्की मैं 12 बजे सीगी संगत जी। मैं स्टील दे कोले च खीर बना के इलायचियां पाईयां सीगियां कुट के ओहदे विच, क्योंकि मन च भाव आए सीगे कि यानी कि इलायचियां जरूर पानियां। और फिर संगत जी ओहदे उत्ते जाली दित्ती रखी, तां जो बिल्ली जां कुछ होर च पै ना जावे और डायरैक्ट चंद्रमा दियां किरणां पैण। संगत जी, मैं जदों खीर बनाई सी ना, मेरे मन च भाव आए चंद्रमा दा निकलन नहीं, बारिश हो रही आ। मैं कहा गुरु पापा, मैं आसमान वाल देख के गया, मैं कहा गुरु पापा हद हो गई, चंद्रमा निकलिया नहीं। मेरे मन च भाव लिआंदे सी अज मैं खीर बना के चंद्रमा दियां किरणां च रखां। फिर मेरे मन च भाव आए कि मैं गुरु पापा नूं ही भोग लगा देवां, मेरा चंद्रमा भी है, सारे देवी देवते है। संगत जी, मैं की कीता, पहला गुरु पापा दे अगे भोग लगाया, नाल ही संगत जी अज मैं रूम च गई। मेरे मन च भाव आए जदों गुरु पापा गल करदे आ उदों आवाज़ आंदी आ एकदम ही। तां बाद विचों फिर मैं ना अपनी गुड़िया नूं कहा, मैं कहा गुड़िया जा देख के चंद्रमा निकलिया है, गुरु पापा दस रहे आ, वो हिल्ली नहीं। मैं कहा हद हो गई, तुसीं यकीन ही नहीं करदे। मैं कहा मैनूं पता ना निकलिया है, गुरु पापा बोल रहे आ। फिर मैं संगत जी थोड़ी देर बाद मैनूं काहली पई, मैं आप ही चल गई। जदों चंद्रमा निकलिया, हाय रब्बा संगत जी, मैं बड़ी खुश हुई, बड़ा चमत्कार कीता। बारिश भी नाल ही हटा दित्ती गुरु पापा ने, और चंद्रमा भी निकलिया इन्ने बदलों चों, इन्ना सोहना प्यारा। और मैं चंद्रमे चों अपने गुरु पापा नूं लभ रही सी। चंद्रमे दे विच संगत जी हनुमान जी दीयां आकृतियां बन रहीआं सीगियां। चंद्रमे च जिहड़े बदल सीगे ना, उत्थे दर्शन दित्ते बाबिਆਂ ने। देवी माँ और गणेश जी और हनुमान जी दीयां आकृतियां बन रहीआं सी, भोले बाबा दीयां। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। हर हर महादेव भोले बाबा। और संगत जी फिर मैं उत्थे स्टेज जानी कि चांदी दे बर्तन च पा के खीर रखी दी, जां मिट्टी दे च, पर मेरे को चांदी दा है नहीं सी और ना मिट्टी दा। संगत जी फिर मैं ना पंडित जी दा भी जानी कि सुनिया सी किन्ने तो किन्ने बजे रखना आ। उन्होंने ने दस्सिया सी तुसीं स्टील दे बर्तन दे विच भी जानी कि रख सकदे आ, भी उपर ढक दिओ, छन्नी जरूर दे दिओ, जां कोई कपड़ा दे दिओ जाली जी वाला, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੰਦਰਮੇ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੈਣ। ਉਹ ਖੀਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਦੋਸ਼ ਖਤਮ ਹੋਊਗੇ। ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਚੰਦਰਮੇ ਦੀ ਕਿਰਨਾਂ 'ਚ ਪੈਣੀ, ਸਿੱਟਣੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਦੀ ਭੋਗ ਲੱਗੀ ਵਾਲੀ ਖੀਰ ਜਾਣੀ कि 12 बजे तो बाद मैं और मेरे हस्बैंड ने और मेरी गुड़िया ने सारे ने प्रसाद के तौर पर ली। और जी चंद्रमे वाली सी फिर वो भी एक कोली खाधी।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਚੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਲੈਣੀ ਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾ ਰਹੇ ਉਹ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੂਰਨਿਮਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਖੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਹਿਮ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੀ ਆ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਘਰ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਔਰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ 5 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਜਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੋਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਸਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸੌਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 3 ਵਜੇ, ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਨੀਂਦ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਔਰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਛੱਤ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਵਾਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਬੂਤੀ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਬਣ ਗਿਆ ਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਦੂਰ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਔਰ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ 21 ਦਿਨ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਲਾਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਔਰ ਲਾਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆ। 21 ਦਿਨ ਜਿਹਨਾਂ ਰਕਸ਼ਾ ਕਵਚ ਬਣਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਰਹਿਣੀ ਆ ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਚੌਥਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦਿਨ ਅੱਜ ਮੇਰਾ। ਜੈ ਹੋ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਭਾਈ 21 ਦਿਨ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਾਈਓ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ। ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਜੋਤ ਜਗਾ ਕੇ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਬਹਿਣਾ ਉਹ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੰਜਵਾਂ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਮੇਰਾ। ਹੋਰ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਾਈਓ, ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਨਾ ਕਰਵਾਈਓ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਤਰ ਜਪਣਾ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना प्यारी संगत जी, सत्संग शेयर करने लिए शुकराना अंकल जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं आज का अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मेरी तरफ से, मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरी बेटी आंटी की तरफ से, मेरे बेटे अंकल की तरफ से और मेरे कुत्ते की तरफ से और मेरे माता पिता की तरफ से जो कि गुरु जी के चरणों में हैं। और शुक्राना सत्संग जो है वो मैं मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना सत्संग ये है कि अभी मुझे गुरु जी ने कुछ एक ट्रिप मुझे ब्लेस किया था कुछ, तो उस ट्रिप को पहली बात तो ये कि उस ट्रिप को ब्लेस करने के लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। और जब भी वो ट्रिप गुरु जी ने ब्लेस किया, उस ट्रिप को सफल करवाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। लाइक अच्छी तरह से ट्रैवलिंग करवाने के लिए, और जो भी गुरु जी ने वहाँ पर जो भी इंजॉय करवाया गुरु जी ने, उसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। और जो ट्रैवलिंग थी वो सेफली करवाई, उसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। तो इसी तरह से गुरु जी जो भी हमारे ऊपर बाकी अपनी कृपा भी करते हैं, जैसे जादू टोने वगैरह से बचा के रखते हैं, रक्षा करते हैं सांसों की, उसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। और गुरु जी से यही प्रार्थना है कि गुरु जी इसी तरह से अपने चरणों में लगाए रखें और मेरे पूरे परिवार को अपनी भक्ति दें। अभी तो सिर्फ मैं ही जुड़ी हूँ, लेकिन मेरी गुरु जी से बड़ी मेरी विनती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटी आंटी और बेटे अंकल को भी गुरु जी अपनी
डिवाइन ब्लेसिंग्स दें और अपने चरणों में उनको जोड़ें और अपने साथ लगाएं, ताकि बच्चों का जीवन जो है वो मतलब बचपन से ही सुधर जाए। मतलब मेरी तरह नहीं हो कि मैं इतने लेट गुरुजी के साथ मिली या गुरुजी ने इतना लेट मतलब मेरा हाथ पकड़ा। तो मैं नहीं चाहती कि जितना स्ट्रगल मैंने लाइफ में किया गुरुजी तक पहुँचने के लिए, मैं तो क्या पहुँची, गुरुजी ही मेरे तक पहुँचे, तो लेकिन मुझे जुड़ने में इतने सालों लग गए। तो मैं नहीं चाहती कि वो चीज़ बच्चों के साथ हो। मैं चाहती हूँ कि बच्चों को गुरुजी अभी से अपनी ब्लेसिंग्स दें और अपने साथ जोड़ें। बाकी दूसरा क्या है कि घर में जो भी जादू टोने की दिक्कतें हैं, एवरीडे लोग जो हैं वो ये भेजते रहते हैं। गुरुजी से यही अरदास है कि यही विनती है, अरदास तो मैंने सुना है कि सत्संग में नहीं करनी चाहिए। गुरुजी से यही विनती है कि गुरुजी इस तरह के लोगों से हमको बचा के रखें, इस तरह के लोगों को हमारी ज़िंदगी से दूर कर दें। हालाँकि बहुत क्लोज़ लोग हैं ज़िंदगी से, उनका दूर हो पाना भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन कुछ ऐसा चमत्कार करें कि वो गंदगी हमारी ज़िंदगी से निकल जाए। मेरी ज़िंदगी से, मेरे बच्चों की ज़िंदगी से और मेरे पति की ज़िंदगी से वो गंदगी निकल जाए और ये जो एवरीडे हमारे ऊपर अटैक्स होते हैं जादू टोने के, ये अटैक्स जो हैं वो बंद हो जाएँ। और वो कृपा दृष्टि भी आपने करनी है, वो सुधार आपने करना है। और आपने बस अपने चरणों में लगा के रखना है, अपनी अपनी मेहर का हाथ सिर के ऊपर रखना है। पूरे संसार का आप इसी तरह से भला करें। जो राज अंकल मेरा सत्संग शेयर करते हैं, उनको भी आप ब्लेसिंग्स दें अपनी। और मुझसे सत्संग की सेवा जब-जब आपकी इच्छा हो आप लेते रहें और करवाते रहें। ये आज का मैंने सत्संग बहुत दिनों के बाद शेयर कर रही हूँ मैं। तो उसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना सत्संग शेयर करवाने के लिए। इसी के साथ मैंने इस सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सभी प्यारी संगत को जय गुरुजी। वैसे तो गुरुपा के कई ऐसे सत्संग हैं जिनका मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ। मैं फ़िलहाल अभी दशहरे के लिए गुरु पापा का अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी महाराज दशहरे वाले दिन बच्चे जिद कर रहे थे कि हम रावण देख कर के आएंगे और हमें रावण देख कर के आना है पापा, जो हमें लेकर के चलो। इतने में बारिश आ गई। अब गुरु पापा की महिमा इतनी देखो। पहले तो हस्बैंड अंकल ने बोला कि देखेंगे पहले, अगर बारिश होगी ज़्यादा तो अपन नहीं चल पाएंगे, तो अपन कैंसिल कर देंगे जाना। तो मेरा भी मूड ऐसे ऑफ हो गया, मैं भी तैयार थी, बच्चे भी तैयार थे। तो इतने में फिर वो फ़ोन आया उनके फ्रेंड का कि यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है, आप आ जाओ बच्चों को लेकर। हम रास्ते में गए, रास्ते में बारिश स्टार्ट हो गई, वहाँ भी स्टार्ट हो गया। तो फिर भी हम रावण देख करके आए। उसके लिए गुरु पापा का अनंतम शुक्राना, हर वेले का शुक्राना है गुरुजी महाराज। बस यही है कि हस्बैंड अंकल को सद्बुद्धि दो, वो सद्बुद्धि के साथ चलें और अपनी बेटी को आशीर्वाद दो। मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे भोलेनाथ, मेरी माता पार्वती, मेरी माँ काली है, मेरी राधा रानी, मेरे ठाकुर जी महाराज है, मेरी सातों बहन माँ है, गणेश जी, आपका शुक्राना है ठाकुर जी, श्याम बाबा, खाटू वाले बाबा जी, आपको बहुत हर पल का, हर महीने का शुक्राना 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 शुक्राना। मैं जितना शुक्राना कम पड़ गया। क्योंकि आप सब जानते हो, मेरी प्रॉब्लम्स भी जानते हो, सब कुछ जानते हो। तो आप जो अच्छा दे रहे हो रहने के लिए, खाने के लिए, घर में सुख शांति से मिले हुए एक साल हो जाएगा। पिछली दिवाली पर मुझे गुरु जी के बारे में पता चला था समझ जी, और मैं जानती हूँ उनकी गुरु पापा के बारे में कुछ भी, कि गुरु पापा कौन है क्या है। उनके सत्संग आना फ्लैश हो गए थे। और जब भी मैं भजन चलाती घर पे
तब वो जरूर चलता गुरु पापा का वो शुक्र करा गुरु जी थोड़ा शुक्र करा तेरा हर वेले दिन रात गुरु जी शुक्र करा गुरु जी शुक्र करा मेरी बनी रही जी बात गुरु जी शुक्र करा। आपने तो हर जगह हर कोई मुझे पता नहीं कब से फोन रखा मेरे बोले बाबा नहीं पाता मेरी माँ करी 36 करोड़ आप सबका शुक्राना 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 अनंतम अनंतम अच्छा देने के लिए शुक्राना सब कुछ देने के लिए शुक्राना अच्छा घर अच्छे बच्चे अच्छे हस्बैंड अंकल सब देने के लिए शुक्राना शुक्राना बस गुरु जी महाराज आपसे एक ही अरदास है कि जिनके काले चेहरे हैं वो मेरे पति अंकल के सामने दिया कितने दिन हो गए गुरु पापा कब से उन लोगों जैसे मैं कितनी परेशान हूँ आपसे ज़्यादा बढ़कर कोई नहीं जान सकता है गुरु जी तो इसलिए आप प्लीज़ गुरु पापा प्लीज़ 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 ऐसा करिए जिससे सबके काले चेहरे सबके सामने आ जाए गुरु जी महाराज बस वो मेरी सबसे बड़ी जीत होगी गुरु जी महाराज और आप मेरे को पता है मेरे पापा मेरे गुरु जी मेरे परम पिता परमेश्वर मेरे गुरु जी महाराज हमेशा मेरे लिए तैयार है और हर पल पे मैं डगमगा सकती हूँ पर आपका साथ कभी डगमगा नहीं सकता इसके लिए बहुत 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 शुक्राना बस बच्चों को सद्बुद्धि दो मेरे बड़े वाले दोते को आपकी सद्बुद्धि दो ताकि वो अच्छे से पढ़ाई करे आजकल बिल्कुल कहना नहीं मानता है छोटे वाले को भी सद्बुद्धि दो हस्बैंड अंकल को काम धंधा दो और घर में जो आप बोल रहे हो कि मैंने दिवाली के लिए तैयारी बहुत अच्छी प्लानिंग की है तो उसके लिए भी शुक्राना 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 हर चीज़ का शुक्राना अच्छा खाना शुक्राना बस आप अंग संग रहना आप हमेशा साथ रहना उससे बड़ी तो कोई दौलत भी नहीं हो सकती गुरु पापा आपके साथ जैसे था आप साथ हो तो सब कुछ जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी इसी तरह मैं मेरे सत्संग को विराम दूंगी ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी जय गुरु जी संगत जी ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय शुक्राना 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 गुरुजी जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी प्रयागराज से अपना शुक्राना सत्संग गुरु पा के चरणों में लेकर आई हूँ। ये शुक्राना सत्संग गुरु पा का मैं मूल मंत्र से शुरू करूँगी। पहले मैं गुरु पा को प्रणाम करती हूँ। गुरु पा के चरणों में मैं गुरु जी की बेटी मेरा गुरु पा की नातिन गुरु पा के नाती गुरु पा के दामाद हम चारों का कोटि कोटि प्रणाम है। संगत जी ये शुक्राना सत्संग मैं गुरु पा के मूल मंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु पा कि अपनी इस बेटी का हाथ पकड़ा, अपनी इस बेटी को अपनी बेटी बनाया। शुक्राना है मेरे बाबा आपने जिस माड़े समय से निकाला। शुक्राना मेरे गुरु पा, मेरी माँ, मेरा भाई, मेरी बहन, सब कुछ। गुरु पा जब बोलते हैं ना संगत जी कि बड़ा मंदिर तेरा मायका है, संगत जी मैं बताऊं मेरा मायका कहते हैं माँ से मायका होता है। मेरे फादर की डेथ बहुत जल्दी हो गई थी। मैं उस समय 7th 8th में थी और मदर की भी डेथ जल्दी ही हुई थी। तो भाई ही था, भाई ने ही परवरिश की, भाई ने ही पढ़ाया लिखाया, शादी की। भाई की शादी हुई, भाभी आई, उसके बाद मेरी शादी हुई। संगत जी भैया की शादी के 2 साल बाद मेरी शादी की गई। ये सोच कर कि मैं बहुत अच्छे परिवार में जा रही हूँ, बहुत सम्मानित परिवार है, मेरी दोस्त का परिवार था।
ये सोच के सबने शादी की थी, लेकिन संगत जी मेरे साथ धोखा हुआ था। गुरु पर सब जानते हैं, आगे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं थी। शादी हो गई, ये सोच के इन लोगों ने कर लिया कि माँ बाप है नहीं, भाई भाभी है। एनीवेज शादी हो गई, आ गई। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मैं गुरुपा का इसलिए कर रही हूँ कि गुरुपा मेरे साथ साथ हमेशा 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 रहे। लेकिन मैं समझ नहीं पाई, मैं भोलेनाथ की बहुत बड़ी पुजारन थी, हूँ और आगे भी रहूँगी। गुरुपा ने अपना हाथ, मेरा हाथ पकड़ा जब मैं बहुत डिसहार्टन हो गई थी भाई की डेथ के बाद। अभी 2 साल पहले मेरे भाई की डेथ हो गई थी, 21 सितंबर को। अभी 2 साल हुए हैं। संगत जी मैं टूट के बिखर गई थी। मेरा भाई बहुत 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 अच्छा था, बहुत अच्छा। वो मुझे बेटी की तरह मानता था। मेरा कन्यादान, मेरा पैर पूजना, सब कुछ भैया भाभी ने ही किया था। भाभी भी अच्छी थी, थोड़ा सा तेज थी, बट अच्छी थी। कभी भी ये नहीं शो किया कि ये सामान आपका नहीं है या आप ये चीज़ नहीं छूए। हमेशा आगे आगे बोलती थी सब कुछ आपका है, सब कुछ आपका है। ये भी बोलती थी भाभी कि भगवान ने मुझे बेटी नहीं दी, लेकिन ये अवसर दिया कि मैं कन्यादान भी कर ली, पैर भी पूज ली, और बेटा भी, एक छोटा बेटा हुआ था। बेटा भाभी का हुआ था, हुआ है, मतलब है अभी। वो 7-8 महीने का था। संगत जी मेरा सत्संग शायद बड़ा हो जाए, लेकिन मैं आज बताऊं, मेरी शादी हुई तो 8 महीने का था। उसने मेरी बारात द्वार 4 में गेट पे खड़े होकर वेलकम किया था, पगड़ी लगाकर। संगत जी सोचिए, भाई के साथ 8 महीने का बच्चा गोद में, पिंक कलर की पगड़ी बांध के और पैजामा कुर्ता पहन के गोद में वेलकम किया था। मेरे फादर इन लॉ ने उसको गोद में उठा लिया था, एकदम से गोद में ले लिया और खूब डांस किए। रोने लगे मेरे फादर इन लॉ। और मेरे भाई ने बहुत बढ़िया इंतज़ाम किया था शादी का, बाहर से बुलवाया था, पूरा लॉन ऑन सब पूरा सजवाया था, चौराहे से लेकर पूरा गेट तक कारपेट बिछवाई, बहुत अच्छा इंतज़ाम किया था। इवन हमारे जो ग्रैंड फादर इन लॉ थे वो विधायक थे, और उन्होंने मेरे भाई की पीठ ठोकी कि बहुत बढ़िया इंतज़ाम, बहुत बढ़िया खाना, बहुत अच्छे से वेलकम करना। शाबाश बेटा, तुमने आज अपने माँ बाप का फर्ज अदा किया है। संगत जी सच में भाई मेरा बहुत अच्छा था, हर फेस्टिवल पे आता था। उसके बाद से भाभी की डेथ हो गई, अभी 8 साल पहले भाभी की डेथ हुई थी, उनको कैंसर हो गया था। उसके बाद भाई की डेथ हुई अभी 2 साल पहले, उसे भी पेनक्रियाज में कैंसर हो गया था। भाई के जाने के बाद कृपा जानते हैं बहुत टूट गई थी। उसी वक्त कृपा ने मेरा हाथ पकड़ा था संगत जी कि अब इसका कोई नहीं। मैं एकदम सूख के काटा, बिल्कुल पतली, जैसे हड्डियां हड्डियां दिख रही थी। मुझे यकीन नहीं आता था कि दादा मेरा है नहीं। संगत जी हर फेस्टिवल पे आकर दरवाजे पे खड़े हो जाते थे ना। फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग नहीं थे, बट जितना था उतने में कभी घर में खाली हाथ नहीं आते थे। किसी भी बहन, हम तीनों बहनों के घर खाली हाथ नहीं जाते थे। लेकिन मैं छोटी थी तो मेरे यहाँ बच्चों को बहुत प्यार करते थे, दोनों बच्चों को। बच्चे कहते भी थे कि मम्मी जाते हैं मामा के यहाँ तो लगता ही नहीं कि नानी नाना नहीं है, लगता था ये भी खा लो बेटा, ये भी ले लो, सारे डिब्बे विब्बे जो खाना है तुम लोग को सामने रखा है, सब जाओ निकालो खाओ।
जो चाय बना लो, ये कर लो। अपने से बहुत 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 ऐसा भाई सबको मिले। मेरे घर आसपास कॉलोनी के लोग बहुत मानते थे कि आपका भाई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा था। भगवान गुरुपा उसको अपने चरणों में जगह दीजिएगा और मोक्ष प्रदान करिएगा। संगत जी, आज मैं बताने लगी कि गुरुपा ने कैसे कैसे मुझे जोड़ा, मुझे ड्रीम दर्शन दिया। नेक्स्ट डे से सत्संग आने लगे और मैं धीरे 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 गुरुपा से जुड़ती चली गई। वैसे तो गुरुपा ने बहुत पहले ही हाथ पकड़ लिया था जब मैं यहाँ आई हूँ। मैं बहुत बीमार हो गई थी। कोई गुरुपा का कहना था कि मारण क्रिया तेरे पे की गई थी, क्योंकि मैं बेड पे थी एकदम। और एक बटरफ्लाई मेरे कमरे में, मैंने बताया होगा, 7 डेज तक, बड़ी सी बटरफ्लाई ब्राउन कलर की 7 डेज तक थी। मेरी मदर इन लॉ वगैरह बिल्कुल मुझे डॉक्टर के यहाँ ले जाने के उसमें नहीं थी, ना ले गई। मैं फ्रैक्चर में 3 महीने थी। उसके बाद मेरा भांजा आया, वो देखा मुझे ऐसे, तुरंत लेकर डॉक्टर के पास, यहाँ के फेमस डॉक्टर के पास लेकर गया संगत जी। विद इन अ मंथ में उन लोगों ने, मेरे इन लॉज ने तो समझ लिया था कि ये अब बचेगी नहीं, अब इसकी डेथ हो जाएगी, अब ये नहीं बचेगी। बच्चों से भी कहती थी कि मम्मी तुम्हारी नहीं बचेगी, अब तुम लोग हमारे साथ ही रहो, उनके पास मत जाओ। एनीवेज, गुरुपा जानते थे। गुरुपा ने विद इन अ मंथ मुझे उठाकर खड़ा कर दिया। जब फर्स्ट डे में पैर रखकर चलने लगी, बच्चे मेरे इतने खुश थे कि अरे मम्मी तुम चल रही हो, अरे मम्मी तुम पैर रख के चल रही हो, वरना मैं उठा उठा कर पैर रखती थी। इतनी तकलीफ, इतना दर्द। मैंने बहुत बार संगत जी चाहा कि मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँ, इन लोगों को मैं नहीं पसंद आती, बहुत बार ऐसा। लेकिन इन दोनों बच्चों का मुंह देखकर मैं अपने को रोक लेती थी। कोशिश बहुत की थी, लेकिन कहते हैं ना, राखी साइयाँ मार सके ना कोई, वही चीज़ थी। बहुत मारण क्रिया, जाने कौन कौन सी क्रिया, क्या पूजा क्या पाठ। मेरी शादी की रजाई ले गई मदर इन लॉ कि इसको बनवा देंगे, वहाँ पंडित को दिया गया, क्या किया गया आज तक मिली नहीं। बहुत हम लोगों के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत फ्रिक्शन पैदा किया गया, बहुत। सब बहुत अस्त व्यस्त हो गया था। लेकिन गुरुपा ने धीरे 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 संगत जी सब कुछ ठीक किया। जितने नेगेटिव लोग थे सबको हटा दिया लाइफ से। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु पिता। आपने एक पिता की तरह हाथ पकड़ा। संगत जी, एक बात और बताऊंगी कि एक दिन मेरी मदर इन लॉ थी, तब किसी बात पे मुझे बहुत चिल्ला रही थी, मैं बहुत डिस्टर्ब थी। उस दिन मैं सोई तो मुझे सपने में मेरे फादर, जिन्होंने शादी किया, मेरा घर भी नहीं देखा था, उन्हें, वो मेरे गेट से अंदर एंटर किए और सपने में भी वो बहुत चिल्ला रही हैं मेरे पे। और पता नहीं कहाँ से शादी कर ली ये शब्द बोली, कि कहाँ से उठा कर ले आया है, और पता नहीं किसकी लड़की है, क्या है, क्योंकि मदर फादर का नाम इन लोगों को पता नहीं था। बाकी रिलेशन था कुछ, जानते सब थे। मेरे फादर, मतलब इतने सालों में मैंने कभी पापा को अपने देखा नहीं था, और वो आकर दरवाजे पे, मुझे अभी लगता है जैसे गुरुपा आकर खड़े हों, सफ़ेद धोती कुर्ता पहन के आकर। जैसे ही वो बोली पता नहीं किसकी लड़की, तो आकर मेरे पापा थोड़े बहुत रोबीले थे, बहुत, तो मेरी बेटी है, आपको जो कहना है मुझसे कहिए। वो शायद गुरुपा ही थे। गुरुपा ही आकर खड़े हुए, मेरी बेटी है, जो कहना वो मुझसे कहिए। और मैं जाकर एकदम से पापा के पास चिपक गई। और जब मैं उठी हूँ, मुझे इतना रोना आया। संगत जी, मेरे अंदर वो चाह थी बहुत दिन तक शादी के बाद कि मैं मायके जाऊँ। भाई मेरा बहुत पूछता था, भाभी भी बहुत वो करती थी
लेकिन वो खालीपन जो होता है ना, ये मम्मी देखती थी मैं दीदी लोग को, ये अरे वो आ रही है, ये भी तैयारी वो भी तैयारी, वो चीज़ नहीं मिली। जाकर मम्मी के चिपक जाना, वो करना। शायद गुरुपा ने जब उस दिन कहा कि बड़ा मंदिर तेरा मायका है, शुक्राना बाबा, मैंने सुना भी कि वहाँ पे बहुत संगत और जो सेवादार अंकल लोग रहते हैं सब बहुत इज्जत करते हैं, बहुत रिस्पेक्टफुली ले जाते हैं। वहाँ मायके जैसा फील होता है। अभी मैं गई नहीं, लेकिन संगत जी ये सुनकर मेरा दिल भर आया और शायद फिर से मेरा मन किया कि मैं जाऊंगी, ज़रूर जाऊंगी। मैं जाकर ये फील करूंगी कि मैं मायके में आई हूँ। अभी तो भाई भी नहीं है, भाभी भी नहीं। अभी इधर की बात बताऊं संगत जी, गुरुपा जानते हैं तीज आया था। इस बार मदर इन लॉ की डेथ हुई है, तो ये बुआ सब अपने अपने मायके से मंगा लेंगे। मैं किससे कहती, मेरा भतीजा बाहर था। बेटी मेरी बोली मौसी से कह दूं, मैंने कहा नहीं, मौसी का घर तो दूसरा हो गया, तो चूड़ी और मेहंदी और बिंदी ये सब मंगाना था। बल्कि भतीजा मेरा बोला अब बताई होती तो वहाँ से ऑनलाइन कर देते, यहाँ से कोई फ्रेंड पहुँचा देता, उसको पैसे दे देता। लेकिन नहीं, मेरे शादी की ना 8-9 चूड़ियाँ थीं जो भाई के पैसे की थी, लहंगे के साथ की। संगत जी वो चूड़ियाँ मैंने 4-4 तीज में डाल ली और वो पहन के मैंने पूजा कर ली। नई चूड़ी खरीदनी नहीं थी, वो पहन के पूजा कर ली। और जो नई चूड़ी खरीदी थी वो चढ़ाकर दूसरे दिन एक एक डाल ली। पूजा का सामान जो खरीदना था उसी में से एक एक चूड़ियाँ डालनी। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। गुरु बाप ने अपनापन दिया, अपनी बेटी बनाया इस बेवकूफ़ लड़की को। और क्या कहूँ, मैं तो उतनी भाग्यशाली नहीं थी कि मम्मी पापा ने या किसी ने मेरी शादी नहीं देखी थी। पापा ने तो एक की देखी थी, 3 की मम्मी ने देखी थी, मेरी और भैया की शादी किसी ने नहीं देखी थी। गुरुपा देख रहे थे, गुरुपा हर पल मेरे साथ रहते। मुझे कुछ आभास होता था संगत जी कि मेरे साथ कोई शक्ति तो है। मैं कितना रात में अकेले, जब मेरी मदर इन लॉ बहुत टॉर्चर कर रही थी, खाना नहीं देना है, ये नहीं करना, मेरी मैं चल नहीं पा रही थी, तो मैं मेकअप के किट्स बनाकर और वो सब सेल करती थी, ऑनलाइन भेजती थी कि अमाउंट आए और मैं मेडिसिन्स वगैरह मंगाती रहूँ। बहुत ज़्यादा वो गुरुपा जानते हैं। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना, हर मौके पे मेरा साथ देने का और मुझे इतनी जल्दी उठाकर खड़ा करने का। गुरुपा कहते हैं ना संगत जी कि तेरे पे बार बार मारण क्रिया कर रहे हैं लोग, घर के ही लोग, क्योंकि लोग जानते हैं अपने हस्बैंड से ज़्यादा मैं डिसीजन तेज़ी से लेती हूँ। शायद इसलिए चिढ़ते हैं, मैं मुंह पे बोल देती हूँ कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है। हर चीज़ सही करती हूँ। अगर रक्षाबंधन पे पहले खाना खाती थी ना देवर, तो मैंने इस बार भी खिलाया, पूरी चीज़ें बनाई। ये नहीं कि वो नहीं है तो नहीं बुलाना है, नहीं खिलाएंगे, नहीं, उनका हक है, उनका अधिकार है। बिल्कुल आए, मैंने बनाकर, मैं भले ही अपने देवर के घर कभी नहीं गई, लोकल में ही है, कभी उसने बुलाया नहीं कि भाभी आइए चाय पीजिए, नाश्ता करिए या आइए मिलिए, नहीं। लेकिन मैं अपने फर्ज से कभी पीछे नहीं हटी, गुरुपा जानते हैं। संगत जी, संगत जी आज मेरा मन भर आया। आज सप्तमी है दशहरे की और आज मेरा जन्मदिन होता है। गुरुपा आशीषित करे। डेट वाइज तो अक्टूबर होता है, लेकिन अभी आज सप्तमी के नवरात्र में मैं पैदा हुई थी। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे पापा जो है मेरा पैर छूते थे हमेशा,
और हमेशा कहते थे ये भाग्य बहुत भाग्यशाली है। अपने भाग्य से मेरी बेटियां बहुत भाग्यशाली, ये सबको बोलते थे, लेकिन मुझे कहते थे ये सब भाग्य से आई है, ये अपने भाग्य से जाएगी। शुक्राना बाबा, मुझे पिता रूप में, माता रूप में, भाई के रूप में आप मिले। मैं अपने मन की बात किसी से कह नहीं पाती, बच्चों से कह नहीं सकती, दीदी लोग से इतना शेयर नहीं करती, संगत जी हस्बैंड उतना नहीं ध्यान दे सकते, इतना कहने का कोई मतलब ही नहीं है। बीच में तो हस्बैंड का दिमाग कहीं और किसी और के ऊपर चला गया था, वो तो मैं खींच खाच के इधर पकड़ के ले आई। शुक्राना बाबा, शुक्राना मुझ में इतनी हिम्मत देने का। अकेले गुरुपा ही आगे आगे थे, उनका ऑपरेशन मैंने करवाया, बेटी ने, मैंने मिल के हस्बैंड का, कोई घर वाले खड़े नहीं हुए। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। हर बेटी का भी ऑपरेशन हुआ, गॉल ब्लैडर का। बेटे का इतना मेजर एक्सीडेंट हुआ था, पैर की टेंडेंस कर गई थी, गुरुपा ने सब करवाया, सब आगे आगे। बच्चे भले ही गुरुपा को अभी उतना नहीं मानते, तिलक लगवा लेते हैं, चंदन तिलक और जल प्रसाद देते हैं, अभी उतना नहीं मानते, लेकिन ये है कि हाँ मम्मी पूजा करती है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बच्चों को आशीषित करने का शुक्राना, उनको सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा, उनको अपने से जोड़िए, उनमें आस्था पैदा हो। शुक्राना बाबा, हर चीज़ का, हर दिन का, हर सांस का। बेटी, अपनी इस बेटी के अंग संग रहने का शुक्राना, नातिन के अंग संग रहने का शुक्राना, नाती के अंग संग रहने का शुक्राना, दामाद के अंग संग रहने का शुक्राना, हम चारों के संकटों को दूर करने का शुक्राना गुरुपा। आगे का काम आपको संभालना है गुरुपा। सारे संगत परिवार के संकट दूर करने का शुक्राना, सबके अंग संग रहने का शुक्राना। जो आंटी अंकल ये शेयर कर रहे हैं सत्संग, बेहद शुक्राना, बेअंत शुक्राना। उनको भी बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दीजिएगा गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब मैं अपने गुरुपा का सत्संग का विराम करूंगी, और अगर संगत जी कोई गलती हो गई हो, शायद मैं बहुत भावुक हो गई थी, अकेली हूँ घर में अभी, बेटी और बेटे फ्रेंड्स के साथ निकले हैं सब दशहरे के लिए, दुर्गा पूजा देखने, हस्बैंड अपने मीटिंग में बाहर, मैं अकेली हूँ घर में, लेकिन मेरे गुरुपा हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी मुझे माफ़ करिएगा, गुरुपा माफ़ करिएगा। आगे की आपको संभालना है, बच्चों को आपको देखना है गुरुपा। हम सबको सद्बुद्धि दीजिएगा, और जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं ना गुरुपा, उनको भी सद्बुद्धि दीजिए कि ऐसा ना करें, या तो उनको बैकफायर करिए या ना करें ऐसा, बिल्कुल। गुरुपा कह रहे हैं कि कोई चीज़ है रखी हुई घर में, कहाँ ढूंढूं उसको। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर चीज़ का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, आगे के लिए जो सोचे हैं गुरुपा उसका भी शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बाकी का सत्संग में आगे अगले सत्संग में बताऊंगी कि क्या गुरुपा के मैसेज आ रहे थे। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंत कोटि शुक्राना। अब मैं विराम करूंगी वाणी को, अगला शुक्राना सत्संग लेकर जल्दी आऊंगी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 शुक्राना।